सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एमबीए एजुकेट। जरा सा बात करते हैं भारवाल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके, बिकॉज इट इज द माई जो वीडियो में बना रहा हूँ बार बार भारवाल एबिलिटी लेके, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ भारवाल एबिलिटी ऐसा ट्रिक्स है, मतलब क्या ना, आपको 100% आप यूं स्कोर कर सकते हो अगर आपने मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हो एंड आपको खुद पे खुद पढ़ाई कर रहा हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान दियो पढ़ाई पे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जो लिंक है आपको यूएनएसएस का, यूएनएसएस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे चुका है, वो वाला बुक में आप जाके बिल्कुल पढ़ो। एंड उसके साथ साथ जो बहुत सारा अंग्रेजी का चीज है उसको प्रैक्टिस करो। मैं जैसा बोल रहा हूँ उतना करो। मतलब क्या ना, आप अगर 40 मार्क्स लाओगे आपको VRC में, आपका एकदम 100% श्योर है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो आप अगर नए हो इस वीडियो पे, चैनल को जरा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ठोकिए, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ लिंक को क्लिक करके बिल्कुल पढ़ लीजिए। दोनों किताब का लिंक है, यूएनएसएस एज वेल एज योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर अरिथमेटिक का प्रॉब्लम व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्वांट कैट 23। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू दैट हरा वाला, पीला वाला एंड लाल वाला जो किताब है, तो लाल वाला पीला वाला जो किताब है उसी को मैं और एक बार दिखा देता हूँ। दैट इज व्हाट पावर मेड इजी, दैट इज नॉर्मन लुइस का किताब है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। क्योंकि क्या होता है इसका पढ़ना भी देखोगे ना, एकदम पूरा 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 ओल्ड पढ़ना है, ठीक है ना। इसको देखो तो यहाँ पर देखो व्हाट पावर मेड इजी, जो इसका जो किताब है नॉर्मन लुइस का, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक, क्योंकि आपको अंग्रेजी का बेसिक सिखा देता है, ठीक है ना। मतलब पंछी का, आपको पशु का, उसके बाद आपको घर वालों का, आपको डॉक्टर का, आपको जितना सारा इलाज है, आपका जितना सारा आपको मतलब क्या ना डिजीज है, पूरा पूरा दिया हुआ है एकदम A to Z। मतलब यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज पढ़ना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज द बुक व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। इसलिए मैं बोला थोड़ा सा ध्यान दिया पड़ेगा कि नहीं, यूएनएसएस को 16 मिनट का पढ़ो तो यहाँ पर आधा घंटा टाइम दीजिएगा डेली, आपको बिल्कुल फायदा। एंड एक बार जाके पढ़िएगा हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली बेसिस में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या ना, आप पढ़ के रगड़ के धगड़ के आपको आरसीज को पूरा निकालना पड़ेगा। तो इसको किताब को फॉलो कीजिएगा, व्हाट पावर मेड इजी, तो यूं आपका व्हाट पावर इजी हो जाएगा। मतलब क्या ना, एकदम पूरा चकाचक हो जाएगा जिसको बोलते हैं। तो इस किताब को जरा सा फॉलो करो। एंड खास करके मैं आपको बोल रहा हूँ दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में यूएनएसएस का किताब बिल्कुल पढ़ो, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे चुका है। एंड 40 मार्क्स लाना है, मतलब 13 को क्वेश्चंस करना है, 13 क्वेश्चंस हम करेंगे एकदम सही आंसर। मतलब 13 × 3 39 होता है, अब मैं बोल रहा हूँ 40। ओके, क्योंकि 120 आप लाओगे तो एकदम 100% आपका श्योर है। सो यू मस्ट गो थ्रू दैट एज, बिकॉज क्या होता है ना, 13 को क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, क्योंकि 8 को क्वेश्चन आपको भारवाल से ही होते हैं, पैराजम्बल, पैरासमरी एंड ऑड मैन आउट। उसके साथ आपको जो है जब मोस्ट इंपोर्टेंट है आरसीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। क्या करोगे अगर ऐसा आएगा तो यूएनएसएस का किताब आप बिल्कुल पढ़ो एंड यू मस्ट फॉलो दैट बुक, व्हाट पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस का, पेंगुइन पब्लिकेशंस का है, बिकॉज वन ऑफ द ओल्ड ओरिजिनल एंड ऑथोराइज्ड बुक, फुल्ली रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड। बिकॉज आप मैंने सोच नहीं सकते यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट, हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स, how to talk about liars and lying, how to check your progress, comprehensive test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, how to increase momentum, मतलब अंग्रेजी बोलने का momentum, speak in English, you can speak in English also, okay, and how to talk about common phenomena, occurrences, lots of things are there, you can go through that and you follow these. Is because what is right and what is wrong, when you will understand, and that means you know English, okay. So you have to have your fast reading procedure. फास्ट रीडिंग मतलब क्या है ना, वेल रीड करके फास्ट करना है। मतलब क्या है ना, एक बार हम पढ़ेंगे, फास्ट रीडिंग करेंगे एंड वेल रीड, हमको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इफ यू कैन गो थ्रू दैट स्ट्रेटेजी यू विल अंडरस्टैंड दैट एसे इन 8 मिनट्स। 8 मिनट्स मतलब 4 को आपको एसेस को 32 मिनट्स में आपको कंप्लीट हो जाएगा। अरे कम से कम 3 को यूएनएसएस का क्वेश्चंस करके आओगे ना, आपको एकदम फायदा होने वाला है उसमें। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बिकॉज यू मस्ट गो थ्रू दैट एट व्हाट पावर मेड इजी। इट इज द बुक फॉर द नॉर्मन लुइस का, बहुत अच्छा किताब है, हम लोग भी पढ़े होंगे पहले से, लेकिन पहले इतना आपको मज़ेदार नहीं था। मतलब क्या पेपर बहुत पुराना वाला है, ये पेंगुइन पब्लिशर्स का आपको पुराना वाला किताब का पेपर्स ऐसे ही होते, तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक एंड टूटेगा नहीं ये वाला पेपर। ओके, सो जो भी है तो पढ़ाई करो एंड टाइम दीजिए पीछे। मतलब क्या ना, आपको अगर एक तो चीज़ में आगे ले जाना है ना, मतलब क्या ना, आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब टाइम हम देंगे नहीं, इसका पीछे हमारा कैसे काम तो बन जाए, वैसा होते नहीं है कभी। VRC में आपको 99.99% लाना है। मतलब क्या ना, हमको पढ़ना पड़ेगा, खटना पड़ेगा, उसका पीछे लगना पड़ेगा, तब जगह होगा। पढ़ के धगड़ के रगड़ के निकल जाना पड़ेगा। यूएनएसएस पढ़ो, स्मिथसोनियन पढ़ो, द
गार्डियन पढ़ो, अटलांटिक एसेस पढ़ो, न्यूयॉर्क टाइम को पढ़िए, तो इंटरनेट में अवेलेबल है। मिंट का जो आपको जो ऑनलाइन पेपर है उसको पढ़ सकते हैं। ईओन एसेस का किताब जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, उसको बिल्कुल पढ़िए। मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा चीज अवेलेबल है, जैसे कि ना आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे चुका है, उसमें आपको हो सकता है कि कैट 23 में कॉमन भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब क्या ना, उतना भी कॉन्फिडेंस रखो जैसे कि ना हमारा कॉमन आ जाए खास करके, क्योंकि 2021 में आया मैं अहमदाबाद जब क्वेश्चन सेट किया था, थर्ड शिफ्ट का एक तो लिंग्विस्टिक एसेस था चॉम्स्की का, वो कॉमन आया था, हमारा था वो कॉमन आया था, ठीक है ना। हमारा था मतलब क्या है ना, हम उसको पढ़ाए थे, वो कॉमन आया था, ठीक है ना। ईओन एसेस में अवेलेबल है वो अभी भी मेरे पास वो वाला ये है, जेरोक्स है, मतलब क्या ना पहले हम लोग पढ़ते थे उसको लेके जेरोक्स करके पढ़ाते थे, तो उसमें है, अभी मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। ओके, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली यू विल गेट ए कॉमन आरसीज इन कैट 23 ऑल्सो। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। कैट 22 में क्या हुआ था ना, दूगो जो पैराजम्बल पैरासेवन हमारा कॉमन आ गया था। कैसे कॉमन आ गया था, मैं बहुत सारा किताब फॉलो करके किए थे, कराते थे, ठीक है ना, तो कॉमन आता थे। तो ऐसे ही है, एज बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, इसमें आपको बहुत पीछे पढ़ना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड आपको हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ोगे तो आपको क्या होगा ना, आपको बोलने का जो ढंग है, बोलने का जो तरीका है, आपको चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा करके लिखते हैं, ऐसा करके ड्राफ्ट बना सकते हैं, तो ऐसा होता है। मतलब क्या ना, अंग्रेजी को जो है ना एकदम पूरा हाथ में लेना पड़ेगा। यू हैव टू कीप योर हैंड इन दैट इंग्लिश। ओके, सो वंस अगेन thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you, best of luck, God bless you guys. Let's support the best and go ahead without any hesitation. कुछ प्रॉब्लम होगा तो MBA इंक्वायरी में मेरे को ईमेल करके भेजो। MBA@inquiry@gmail.com है हमारा ईमेल ID। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।